हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की जेनरिक इलेक्टिव में इंग्लिश का एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है इंग्लिश फ्लुएंसी 1। ये आपके सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, इंग्लिश फ्लुएंसी 1 आपके जो सब्जेक्ट है जेनरिक इलेक्टिव फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलता है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मतलब लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है किस टाइप का मिलेगा। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो कौन कौन से हैं। साथ के साथ आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड हर एक डाउट जो है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी अपकमिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। साथ के साथ इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हमने 4 साल के रिपीटेड क्वेश्चन पेपर को निकाला है, उनके रिपीटेड क्वेश्चन लेके आएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर एग्जाम से एग्जैक्ट पहले देखने को मिलेगी, ताकि आप लोग फुल्ली प्रिपेयर हो जाए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। बात करें इस सब्जेक्ट की, तो टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर में दिस पेपर कंटेन 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, बोथ आर कंपलसरी। मतलब 2 पार्ट है इस क्वेश्चन पेपर में, दोनों कंपलसरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पार्ट ए करना है या पार्ट बी करना है, दोनों ही करने हैं। आंसर अ टोटल 6 क्वेश्चन ऑफ विच 3 फ्रॉम पार्ट ए, 3 फ्रॉम पार्ट बी। 3 क्वेश्चन पार्ट ए से, 3 क्वेश्चन पार्ट बी से आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, मतलब करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, बस उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। और कोई भी कंपलसरी क्वेश्चन बेस्ड इसमें नहीं है। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के टाइप्स की, तो देखते हुए चलेंगे। साथ के साथ आप लोग इन क्वेश्चंस को पॉज करके अच्छे से समझिएगा और अपकमिंग वीडियोस में आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी पता चलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए आपका है 30 नंबर का। 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आंसर एनी 3 लिखा हुआ है। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि है आपका राइट अ डायरी एंट्री ऑन योर फर्स्ट ट्रिप विद योर फ्रेंड टू अ बुक बाजार नियर योर कॉलेज। आप गए हो अपने दोस्त के साथ फर्स्ट टाइम कहां पर? बुक बाजार, आपके कॉलेज के पास। ठीक है, कॉलेज के पास एक बुक बाजार है, आप कह सकते हैं कि मार्केट लाइक अ बुक। ठीक है, मतलब बुक की एक मार्केट है। तो वहां पे आपने क्या कहा, फर्स्ट टाइम आप गए हो, आपको एक डायरी एंट्री करनी है। ठीक है, आपने पूरी की पूरी मार्केट घूमी, बुक बाजार जो होती है वो घूमी, आपने चीजों को देखा समझा, उसके बाद आप घर आए और आपने एक डायरी लिखी। ठीक है, डायरी में मतलब अपने पूरे दिन में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या करा, वो चीजें लिखी, तो डायरी एंट्री उसे कहते हैं। तो वो आपको लिखना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, यू रिसेंटली कम अक्रॉस ऑन अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फ्रॉम कॉलेज, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन योर एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद इन्फ्लुएंसर। अब देखिए, आप क्या है, आप अपने कॉलेज के किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कुछ ही समय पहले, मतलब रिसेंटली क्या हुए हो, मिले हो। मिलने का मतलब सोशल मीडिया पर आप लोगों ने, होता है ना कि भाई मेरी बातचीत हुई है किसी व्यक्ति से जो कि इन्फ्लुएंसर है मेरी कॉलेज से। ठीक है, तो आप क्या हुआ, कम अक्रॉस हुए। अब आपको उसके ऊपर पूरी की पूरी एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है जिसमें आपको ये बताना है कि आप किस तरह से इंटरेक्ट हुए। ठीक है, इंटरेस्ट जो इंटरेक्टिंग थी वो किस प्रकार की थी, ये एक्सपीरियंस क्या था किसी इन्फ्लुएंसर से बात करने का, तो वो सारी चीजें आपको इसमें बतानी होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर रिसेंट ट्रिप टू योर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज फॉर द फेस्टिव। आप फेस्टिवल सीजन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गए हो। ठीक है, मतलब आप रिसेंट में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गए हो ट्रिप करने बिकॉज ऑफ फेस्टिव। ठीक है, फेस्टिवल के सीजन में, तो आपको उसके ऊपर पूरा का पूरा एक पैराग्राफ जो होता है वो लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको अच्छी खासी डिटेल यहाँ पे देनी होंगी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पैराग्राफ राइटिंग, एक ब्लॉग राइटिंग और एक डायरी राइटिंग का क्वेश्चन कंफर्म ही है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, टॉपिक बदल दिए जाएंगे बट क्वेश्चन यही आएंगे आप लोगों के सामने, तो आपको इनको प्रिपेयर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट करेक्ट आर्टिकल, वर्ब और प्रीपोजिशंस। ठीक है, आपको आर्टिकल, वर्ब और जो प्रीपोजिशंस होती है उनको मतलब सही चीजें यहाँ पे आपको यूज करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कभी भी सेम नहीं होते हैं, हर साल न्यू आते हैं। ठीक है, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, ये हर साल नहीं आते, बट जो क्वेश्चन है वो आपके देखने को मिलेंगे रिपीटेड विद डिफरेंट टॉपिक्स। तो जो ऊपर क्वेश्चन है, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मेट पता होगी। फॉर्मेट पता है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग पैराग्राफ लिख सकते हैं, आप लोग ब्लॉग लिख सकते हैं, आप लोग लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग डायरी राइटिंग लिख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मेट पता है। तो अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता तो इस लाइक कि आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, फॉर्मेट आपको याद करके जानी है। बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे आपको टॉपिक दे, ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं। टोटल नंबर आप देख सकते हैं कि 10 फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ से यहाँ तक आप पॉज करके इन्हें पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही प्रिपोजिशन, आर्टिकल और जो वर्ब है वो आपको यहाँ पे यूज करना है। ये हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5,
रीड द पैसेज बिलो, आइडेंटिफाई 10 मिस्टेक्स एंड रीराइट द पैसेज विद करेक्शंस। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। यहाँ एक पैसेज है, इस पैसेज में 10 गलतियां हैं। 10 गलतियों को आपको फाइंड आउट करना है, उन गलतियों को सही करना है और पूरा का पूरा पैसेज विद राइट करेक्शन के साथ एक लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डिफरेंट हो सकता है, पैसेज भी दूसरा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पैसेज भी आपको दूसरा दे देंगे विद नई 10 अलग गलतियां। ठीक है, आपको क्या हुआ, आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी मिस्टेक कहाँ हो सकता है, कहीं वर्ब की मिस्टेक हो, कहीं हो सकता है शब्द की मिस्टेक हो, कहीं हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, तो वो आपको देखना है और उसके बाद उनको चेंज करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आ जाते हैं हमारे पार्ट बी की तरफ। पार्ट ए हो चुका है जो कि आपका 30 नंबर का था, 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट बी की तरफ आते हैं जहां पे आपको 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन करने हैं। 20 नंबर के 3 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर, और 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन मतलब 30 नंबर, टोटल 90 नंबर का आपका पेपर इस तरह से बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, हमारा जो है ये है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे काफी बड़ा पैसेज दिया गया है। ठीक है, पैसेज है आपका इंडिया के पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, टॉपिक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडियन पॉपुलेशन से रिलेटेड टॉपिक है आप लोगों का। इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक दूसरा हो सकता है, क्वेश्चन दूसरा आ सकता है, बट जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा। मतलब एक बड़ा पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, और उसके बाद आखिर में आपको उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो पॉज करके इन पैराग्राफ को पढ़ भी सकते हैं, बट पैराग्राफ सेम नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग इसे कवर अप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पैराग्राफ, काफी बड़ा पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से है। अब समझिएगा, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना जैसे आप 12th में कर देते थे कि भाई पैराग्राफ है, मेरे को क्वेश्चन मिलता जुलता पैराग्राफ में मिल रहा है, मैंने उठा के टिप दिया। ऐसा कतई नहीं करना है, आप लोगों के नंबर काफी हद तक काट लिए जाएंगे बिना किसी गलती के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से पैराग्राफ को समझना है और आंसर खुद बना के लिखना है। अब हम आंसर की बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन टाइप देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा, ए में कहा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड ईच। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं 3, तीनों क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ठीक है, और 100 वर्ड का आपका एक क्वेश्चन होना, आंसर होना चाहिए, मतलब 100 वर्ड की लेंथ जो होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से ध्यान देना है। 5-5 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस इन द लार्जर सिटीज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ऊपर के पैराग्राफ बेस्ड पर है। ठीक है, फिर ये हो जाता है और फिर ये हो जाता है, तो ये हो जाता है आपके। उसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर मतलब बी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम दी पैसेज गिवन अबव राइट अप्रोप्रिएट सिनोनिमस सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या ये वर्ड दिए गए, आपको इनके सिनोनिमस बनाने हैं। सिनोनिमस मतलब जिनका मीनिंग सेम हो सकता है वर्ड दूसरा हो पर सिमिलर इन मीनिंग, मीनिंग में सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑब्स्टिकल मतलब हो जाते हैं, ब्रेकर हो जाता है। ठीक है, डंप का मतलब थ्रो भी हो सकता है, रिन्यूएबल का मतलब आप कह सकते हैं एक और उसका शब्द होता हो। ठीक है, ऑपरेशन रिलेटेड कोई और भी शब्द हो सकता है जिसका मतलब ऑपरेशन ही हो। ठीक है, और डेवलपमेंट का मतलब यही हो सकता है। तो ये है, तो ये जो शब्द है इनकी आपको सिनोनिमस आपको बनाना है। हर एक जो पॉइंट है उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, 5 आपको पॉइंट लिखने हैं, 5 के सिनोनिमस बनाने हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको सिमिलरली देखने को मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की तरफ। यू रिसेंटली मीट met with your school teacher and had a lengthy discussion on an idea of success and failure. Write a discussion in dialogue format. अब आपको क्या लिखना है, डायलॉग फॉर्मेट में एक डिस्कशन लिखना है। किसके बीच में हुआ, आपके और आपके टीचर के बीच में। टॉपिक क्या था, आइडिया ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, फेलियर। ठीक है, आइडिया ऑफ सक्सेस एंड फेलियर जो टॉपिक है उसके ऊपर आपके और आपके टीचर के बीच में अच्छी खासी बातचीत चली। तो उसके ऊपर आपको डायलॉग राइटिंग देना है। किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। आपने एक पॉइंट बताया, ठीक है, आपके टीचर ने एक पॉइंट बताया, फिर आपने एक पॉइंट बताया, आपके टीचर ने एक पॉइंट बताया, आपने एक पॉइंट बताया, आपके टीचर ने एक पॉइंट बताया। ठीक है, आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे टीचर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बढ़ते हुए चलना है, दो 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 की बात में आपको लिखते हुए पूरी की पूरी जो डिस्कशन है वो आपको यहाँ पे लिखकर दिखानी है। ठीक है, तो डायलॉग राइटिंग इसी तरीके से लिखते हैं, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि देयर इज अ वैकेंसी एडवर्टाइज इन अ फ्रेशर्स फॉर फ्रेशर्स हु आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद अ लीडिंग मैगजीन। राइट अ जॉब एप्लीकेशन एंड अटैच योर सीवी रिस्पोंडिंग टू द अटैचमेंट। एडवर्टाइजमेंट, आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, हो सकता है आपने एडवर्टाइजमेंट कहीं पे भी पढ़ी हो। आप फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि मैंने एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में पढ़ी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में एक जॉब बताई गई है, जॉब क्या है, लीडिंग मैगजीन के साथ काम करना। ठीक है, आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब के लिए, क्या लिखोगे, आप पूरा का पूरा एक लेटर लिखोगे। उस लेटर में आप लोग मतलब जॉब एप्लीकेशन लिखोगे, उसमें आप जॉब के बारे में बताओगे। ठीक है, आप अपने बारे में बताओगे। उसके बाद आप जब लेटर के जो मेन पार्ट में आओगे तो वहाँ पे आप बताओगे कि जी मेरा नाम ये है, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी, मैंने ये मतलब जो पहले आप बताओगे कि आपने लेटर पढ़ा कहाँ था। तो मैंने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी इन न्यूज़पेपर
जिसमें मेरे को इस जॉब के बारे में पता चला। फिर आप अपने बारे में बताओगे सारी की सारी चीजें, ठीक है, आप क्यों इस जॉब के लिए प्रेफरेंस हो, मतलब प्रेफर रखते हो, और साथ के साथ आप क्यों जॉब पकड़ना चाहते हो, बाकी सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंगली बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताने के बाद मतलब एक प्रॉपर जॉब एप्लीकेशन आपको लिखना होगा। जब आप ये बता देंगे उसके बाद आपको एक सीवी भी लगाना होगा। सीवी का मतलब करिकुलम विटे, जो कि होता है आपका रिज्यूमे का अपग्रेडेड वर्जन। रिज्यूमे होता है 1 पेज, सीवी होता है 2 या 3 पेज, जिसमें आप डिटेल में अपनी चीजें बताते हो, ठीक। तो आपको एक सीवी बना के आपको लिखना होगा, उसमें आप पूरा रिज्यूमे के फॉर्मेट में बनाकर लिखेंगे, आपको अपने आंसर में लिखना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। 20 नंबर का है, इसीलिए 10 नंबर का आपका एप्लीकेशन, 10 नंबर का आपका सीवी। आप अगर सही से सारी चीजें लिखते हैं तो मान के चलिए ये 15-16 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, यू आर in need of financial help to complete your undergraduate studies. Write a formal letter to an organization that provide financial aid to student requesting to consider your candidature for the scholarship। और समझिए कि आप क्या हो, आपको आवश्यकता है फाइनेंशियल हेल्प की, मतलब फाइनेंशियली रूप से आप लोग आपको आवश्यकता है, आपको नीड है, ठीक है। आप किसके लिए, अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए। और एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी आप जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करती है फाइनेंशियली, उनको पैसा देती है ताकि वो लोग अपनी स्टडी कंप्लीट कर सके। तो आपको क्या लिखना है, एक फॉर्मल लेटर लिखना है टू दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को। और उसमें आपको बताना है कि जी भाई मैं ये करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरे को इस समय फाइनेंशियली इशू हो चुके हैं, और बाकी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है और रिक्वेस्ट करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपका खर्चा उठाए, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप दे। तो इस बारे में आपको एक लेटर लिखना है, और लेटर होगा फॉर्मल नॉट इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर होगा, सारी चीजें उसमें डिटेल में बताई गई होंगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, देयर इज अ टॉक ऑन सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन योर कॉलेज। राइट अ पैराग्राफ हाईलाइटिंग इट्स बेनिफिट्स टू द कैंपस एंड वेस्ट टू अचीव इट। अब देखिए, आपके स्कूल में, सॉरी आपके कॉलेज में सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्या हुई, एक बात हुई, टॉक हुई, ठीक है। उसके अंतर्गत आपको क्या, आपने वो सुनी, आपने समझी, उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप हाईलाइट करेंगे सस्टेनेबल जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, पहले आप वो सारी चीजें बताएंगे, और हम लोग मतलब हमारा कॉलेज वो सारे बेनिफिट्स को किस तरह अचीव कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि आपके कॉलेज में बहुत सारा वेस्ट है, तो आप लोग उस वेस्ट को किस तरह से सस्टेनेबली जो है मैनेज कर सकते हो, ताकि स्कूल जो सॉरी कॉलेज है, कॉलेज में जो वेस्ट है उसको आप मैनेज कर सको, ताकि कोई दिक्कत ना हो कॉलेज को, और ठीक है, और उसके बेनिफिट्स भी आपको मिल सके। तो ये आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ के अंतर्गत बतानी होंगी, ठीक है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 10। यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप लोग इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा सारे के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पे एक ही चीज को ध्यान देना है इस सब्जेक्ट में, वो है आपकी फॉर्मेट बेस्ड पे। मतलब फॉर्मेट आपको पता होगी तो आप लोग पैराग्राफ लिख लेंगे, लेटर लिख लेंगे, ठीक है, ब्लॉग लिख लेंगे, डायरी लिख लेंगे, डायलॉग लिख लेंगे, सभी कुछ लिख सकते हैं। बट अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता तो आपको दिक्कत होने वाली है, तो आप लोगों को इस चीज को प्रिपेयर रहना है, ठीक है। हमारी अपकमिंग वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार। हो सकता है वहाँ पे टॉपिक आपको डिफरेंट मिले, बट क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए प्रिपेयर रहिए, और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अपकमिंग वीडियोस के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट वीडियो इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, फर्स्ट सेमेस्टर के कई सारे नोट्स, और हमने इस सब्जेक्ट के भी नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो जाके चेक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।